अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल हम्दु व उकब्बिरुहु तकबीरा व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिल इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, इंतहाई मुख्तसर वक़्त में चंद ज़रूरी बातें जो अपनी और आपकी आखिरत की फ़िक्र की बुनियाद पर अर्ज़ करनी है। दुआ है कि अल्लाह मुझे हक बात हक तरीके से हक अंदाज में कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप हज़रात को अल्लाह हक बात सुनने सुनाने के बाद जो असल मकसद है, अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये प्रोग्राम साल से चल रहा है। हर साल ही हम इकट्ठे होते हैं और इस प्रोग्राम के उन्वान दो होते हैं। एक उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथ दूसरा उन्वान अज़मत कुरान के हवाले से होता है। आप जानते हैं कि हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद का नजरिया ये है कि सीरत मनाने की नहीं, अपनाने की चीज है। सीरत वो चीज है कि जो इंसान की अमली जिंदगी में नजर आए। वो क्या गुलाम है कि जिसका दावा तो ये है कि मैं गुलाम हूं, मगर गुलामी की कोई निशानी उसके पास ना हो, निशानी से वो महरूम हो। हम कहते तो यही हैं कि हम नबी के गुलाम हैं। सिर्फ गुलाम नहीं, बल्कि हमारा दावा इससे बहुत बड़ा है। हमारा दावा जो है वो ये है कि इसके रसूल में मौत भी कबूल है। यकीनन ये जज्बा होना चाहिए और ये दिल की आवाज होनी चाहिए। लेकिन मैं बात का आगाज शुरू से अर्ज करता हूं कि इश्क तो इंतहाई मोहब्बत का नाम है, लेकिन मैं और आप अपने अंदर, अपने जाहिर में, अपने कलाम में, अपने अखलाक में,
अपने किरदार में, अपनी गुफ्तार में, अपने मुआमलात में, अपनी मुआशरत में, अपनी खुशी में, अपनी गमी में, किसी भी एतबार से अपने अंदर ही हम झांक के देखें कि हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निशानी क्या है। और ये बात अक्सर मैं अर्ज करता हूं, आज के एक मुसलमान को यह बताना पड़ता है कि मैं मुसलमान हूं। उसका इस्लाम उसकी शक्ल सूरत से नजर नहीं आता, उसके अखलाक से नजर नहीं आता, उसके साथ कोई मुआमला कर लें नजर नहीं आता कि यह मुसलमान है। आज हमारी हालत इतनी बिगड़ती चली जा रही है। और एक है कि हालत तो बिगड़ी है, लेकिन इससे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि हमें अफसोस और एहसास नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये जो प्रोग्राम होते हैं, इन प्रोग्रामों का असल मकसद अपने अंदर एक एहसास पैदा करना, एक फिक्र पैदा करना, और ये बात अपने आप को समझाना कि आज किस गए गुजरे जमाने में भी ये मसाजिद, ये मदारिस, ये हमारे ईमान के तहफ्फुज के साथ साथ इन्होंने हमारा इस कायनात के वजूद को भी तहफ्फुज बख्शा हुआ है। ये वो खुशनसीब लोग हैं कि जिनके दिन और रात ऐसी पाकीज़ा मसरूफियत में गुजरते हैं कि सुबह उठते हैं तो इनकी नजर कुरान पर होती है, इनकी जुबान पर कुरान होता है, इनके कानों में सदाएं कुरान की गूंजती हैं। सारा दिन इसी मसरूफियत में गुजर जाता है। और ये मासूम बच्चे, और फिर आप जानते हैं कि अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें जो दीन दिया है, इस दीन के लिए, इस पर अमल करने के नतीजे में, इस दीन को सीने से लगाने की सूरत में हमें उसने देना क्या है। बहुत सारे आमाल हैं जिनके लिए तो एक उसूल तय कर दिया कि हम आपको इतना अजर देंगे, लेकिन कुछ आमाल ऐसे हैं कि जिनके अजरो सवाब का हिसाब लगाना मेरा ख्याल में इंसान के बस में भी नहीं है। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ ले गए, बहुत सारे तोहफे मिले। उस रात एक तोहफा यह भी मिला कि मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, कि महबूब जी, आपकी उम्मत में से जो शख्स कोई भी नेकी करेगा ना, तो वो नेकी एक करेगा, हम अजरो सवाब 10 नेकियों का अता करेंगे। आपको पता है कि नमाजें मिली तो 50 थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से वो नमाजें 50 रही नहीं, रह तो 5 गई, लेकिन उधर से एक तोहफा ये मिल गया कि उम्मत को कह देना कि पढ़ तो 5 ले, हम सवाब 50 का ही देंगे। पढ़नी 5 हैं, अजर सवाब 50 का ही मिलेगा, क्योंकि हर नेकी का कम अज कम मेयार जो है अजर का, वो 10 गुना रखा गया। तो ये एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुछ नेकियां तो वो हैं जिनका हिसाब कुछ न कुछ बंदा लगा सकता है, लेकिन एक नेकी ऐसी है कि जहां आप पर आपके कैलकुलेटर भी जवाब दे जाएंगे, वो हिसाब नहीं कर पाएंगे। और इंसान की फितरत यह है, वो चाहता है कि ऐसा कारोबार मिले जहां पर एक दफा सरमाया खर्च करना पड़े और उसके बदले में नफा हमेशा मिलता रहे। दुनिया में तो कोई ऐसा कारोबार आपको शायद मिले ना मिले, हाँ एक काम ऐसा जरूर है,
एक काम ऐसा जरूर है जो इन मसाजिद और मदारिस की बरकत से वजूद में आया हुआ है। इन मसाजिद वालों की मेहनतों से, मदारिस की बरकत से वो काम हो रहा है, वह है तालीमुल कुरान का काम, कुरान पाक को पढ़ने का काम, कुरान पाक को महफूज याद करने का काम, कुरान पाक को समझने और उस पर दिलो जान से अमल करने का काम। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको बताया कि कुरान पाक वो अजीम कलाम है कि इसके हर हरफ पर कम से कम 10 नेकियां मिलेंगी, कम से कम 10 नेकियां। चलो 10 नेकियों का ही हिसाब लगाएं आप। तो आपको पता है कि हरफ क्या होता है। महबूब ने इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम को एक हरफ ना समझना, ये 3 हरफ हैं, लिहाजा इस हर हरफ पर 10 नेकियां मिलेंगी। तो इन 3 हरफों पर 30 नेकियां। अल्हम्दु 5 हरफ हैं, तो हर हरफ पर 10 नेकियां, तो 50 नेकियां मिलेंगी। अब हमारे बच्चे जिस कुरान पर पढ़ते हैं वो आमतौर पर कुरान पाक 16 सतरों वाला होता है। हर सतर में 50 हरफ भी आप लगाएं तो एक सफे में 16 सतरें हैं, तो 800 हरफ बन जाएंगे। तो 800 हरफ पर, हर हरफ पर अगर 10 नेकियां मिलें तो जरा हिसाब लगा के देखें मामला पहुंचता कहां है। और फिर जो बच्चा कुरान पढ़ता है उसका एक हिस्सा सबक की सूरत में होता है, एक सबकी पारे की शक्ल में होता है, और एक उसकी मंजिल होती है। फिर कुछ उसने खुद पढ़ना होता है। फिर जो सबक होता है वो एक दफा पढ़ने से नहीं मसला हल होता, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। सबकी बारे को 2-3 दफा भी कहे, एक फेरा भी दे, तो जरा को माई का लाल जरा हिसाब करके बताए तो सही कि भाई एक पारे की नेकियां बनी कितनी हैं। और अगर फजाइल आमाल में हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो रिवायत लिखी है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, अगर उसको साथ में लाएं तो मामला कहां से कहां पहुंचता है। फरमाया कि ये जो 10 नेकियां हैं ना, ये बगैर वुजू के कुरान पढ़ने पर हैं। और आप जानते हैं कि बगैर वुजू कुरान पढ़ सकते हैं, कुरान को हाथ नहीं लगा सकते। तो बगैर वुजू के कुरान पढ़ेंगे तो हर हरफ पर 10 नेकियां हैं। वुजू के साथ पढ़ेंगे तो अब 10 नहीं बल्कि 25 नेकियां मिलेंगी। वुजू भी हो, नमाज की हालत हो और नफलों में बैठकर अगर कोई कुरान पढ़ रहा है तो अब 10 नहीं 25 नहीं 50 नेकियां मिलेंगी एक हरफ पर। और अगर वुजू भी है, नमाज की हालत भी है, जैसे तरावी में हमारे बच्चे कुरान सुनाते हैं, खड़े होकर पढ़ रहे होते हैं, तो अब हर हरफ पर 100 नेकियां मिलेंगी। जरा हिसाब तो करो मामला पहुंचता कहां है। तो इन बच्चों की शरारतें हमें याद होती हैं कि ये मस्जिद में पढ़ने वाले बच्चे शरारती होते हैं, ये ऐसे होते हैं। अरे भाइयों, आपने उनकी एक शरारत देखी है, उनकी नेकी का भी कभी जायजा लेके देखो। उनके पास नेकियों के अंबार कितने हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक इतना पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं कि उनके नामे आमाल में हजारों नहीं लाखों नेकियां रोजाना इकट्ठी हो रही हैं। और याद रखिए, ये नेकियां सिर्फ वो तालिब इल्म नहीं ले रहा होता, ये जितनी वो नेकियां इकट्ठी कर रहा है वो नेकियां उसको भी मिल रही हैं, उसके उस्ताद को भी मिल रही हैं, उसके माँ बाप को भी मिल रही हैं, और उनके लिए पढ़ने का इंतजाम करने वालों के लिए भी मिल रही है। तो इसलिए इन बच्चों की चंद शरारतों को देखकर, इनकी बात, आखिर बच्चे हैं, इन बच्चों की चंद शरारतों को सामने रखकर, अरे भाइयों, इनकी इतनी बड़ी नेकी को भूल न जाया करो, नजरअंदाज न किया करो। बड़े खुश नसीब हैं ये बच्चे भी, इनके माँ बाप भी, इनके असातिज़ा भी, और इनके खानदान वाले भी, और वो लोग भी बड़े खुश नसीब हैं जो इनके लिए ये पढ़ने का इंतजाम कर रहे हैं। कोई इनके लिए कुरान पाक का इंतजाम कर रहा है, कोई इनके खाने का, कोई इनके पीने का। खुश नसीबी है भाई, जिसको समझ आ जाती है बात, उसको बार बार फिर कहना भी नहीं पड़ता, वो खुद याद रखता है। इसलिए ये लोग हमारे मोहसिन हैं। और ये बात भी याद रखना
कुरान पाक की तिलावत इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है कि इसके पढ़ना भी इबादत, कुरान पाक को समझना भी इबादत, इस पर अमल करना भी इबादत। कुरान पाक वो अजीम कलाम है, इसको देखना भी इबादत है। इसलिए आज हम लोग इससे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। नौजवान भाइयों से कहूंगा, खुदा के लिए वापस आ जाओ। बड़ी कमाई है कुरान पाक को देखने में भी, पढ़ने में भी, समझने में भी, अमल करने में भी। आज का नौजवान कुरान को पढ़ता भी कम है, समझता भी कम है, अमल भी कम कर रहा है। आज के नौजवान को मोबाइल देखने के लिए कितना वक्त उसके पास है, फेसबुक को कितना वक्त दे रहा है, कुरान पाक के लिए हमारे पास कितना वक्त है। मेरे भाइयों, अपने अंदर एक एहसास पैदा कीजिए, एक फिक्र पैदा कीजिए। कुरान पाक की अजमत के लिए ही ये प्रोग्राम रखे जाते हैं। और याद रखिए, हमने अपने अकाबिर, अपने बड़ों को देखा, उनको भी इन प्रोग्रामों की बरकत से बहुत कुछ मिला। हमारे फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा नाम है, और वो नाम फैसलाबाद से चलकर दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा हुआ है। हजरत मौलाना कारी मोहम्मद यासीन साहब रहमहुल्लाह दमत बरकातहू, हजरत कारी रहीम अक्सर रहमतुल्लाह अलैह के दामाद हैं। उनको ये कुरान की दौलत इसी तरह की एक महफिल की बरकत से मिली। उनके महल्ले में एक प्रोग्राम था, हजरत के वाले साहब जो हैं वो प्रोग्राम सुनने गए। वहां पर कुरान के फजाइल पर बात हुई, अल्लाह वालों ने बातें की हैं। तो वाले साहब के दिल पर ऐसा असर हुआ, जाते ही आकर अपने बेटे को तैयार किया कि बेटा, आज मैंने जो कुछ सुना है ना, मेरा दिल चाहता है कि कुरान का हाफिज बन जा। अल्लाह ने फिर कमाल का उस्ताद भी दे दिया। तो वो एक प्रोग्राम की बरकत से कारी साहब ने कुरान पढ़ा, कुरान की बरकत से आगे कुरान को समझा, अमल किया, और अपनी अमली जिंदगी में कुरान को मकसद जिंदगी बनाकर शुरू हो गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हजारों नहीं लाखों कुरान पाक के हाफिज मौजूद है, उस एक इंसान की वजह से। बल्कि मैं तो समझता हूं कि मैं आपके सामने ये दीन की बात जो कर रहा हूं, ये भी इसी तरह के एक प्रोग्राम की बरकत थी। शुजाबाद से एक बुजुर्ग तशरीफ लाए हुए थे, हजरत मौलाना अब्दुल हई साहब बेहलवी रहमहुल्लाह ताला। मेरे कुरान पाक की दुआ उन्होंने करवाई थी। उन्होंने कुरान के फजाइल बयान करते करते ये बात कह दी कि हम बच्चे के वालिदैन से कहेंगे कि इस बच्चे को कुरान का आलिम भी बना दें। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह वहां मौजूद थे, वहीं बैठे बैठे ये फैसला किया कि इसको आलिम भी बनाएंगे। तो इसलिए भाइयों, ये जो प्रोग्राम होते हैं, इनका असल मकसद ये होता है कि मैं और आप कुरान की अजमत को समझें। कुरान पाक कितनी बड़ी दौलत है, इस दौलत को अपने घर में लेकर जाएं, अपनी नस्लों में लेकर जाएं। इंशाअल्लाह ये कुरान जब हमारे घरों में आएगा, हमारी नस्लों में आएगा, तो रुख ही बदल जाएंगे। कितने लोग हैं जिनको ये दौलत इसी प्रोग्राम की बरकत से मिली है। तो मैं आज उन खुश नसीब माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनकी मेहनतों से अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे कुरान पाक के हाफिज बने हैं। और उनसे अगली दरखास्त भी करेंगे, इनको कुरान पाक का हाफिज तो बनाया है, इनको आलिम भी बनाएं, ये कुरान को समझने वाले भी बने, कुरान पे खुद भी अमल करने वाले बने, और दूसरों के लिए अमल की राहें हमवार भी करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आप सबको इन बातों पर दिलो जान से अमल की तौफीक अता फरमाए। उस्तादुल हदीस हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद कुरैशी साहिब कुरान की आज़मत पर बहुत खूबसूरत बात फरमा रहे थे। अल्लाह करे ये बातें हमारे दिल में उतर जाएं और हम इन पर अमल करने वाले बन जाएं। अब मैं नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ जनाब फ़ारूक बरादरान।
अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान हज़रात तशरीफ़ ला चुके हैं। अगर मुफ्ती साहब और मसरूर साहब इंशाअल्लाह थोड़ी देर में शाहपुर पर पहुंचने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह आपके सामने होंगे। आप इंशाअल्लाह फारूक साहब के बाद मुल्तान से आए हुए हमारे मेहमान मौलाना एहसानुल्लाह सिद्दीकी साहब तशरीफ़ लाएंगे अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह। मैं जितने उलमाए किराम और हमारे MPA साहब सरदार आसिम शेर खान महकन साहब, मलिक ताहिर रमान साहब, उनकी जितनी पार्टी की जितने लोग भी मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उलमाए किराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम असिस्टेंट कमिश्नर शाहपुर, DSP SHO साहब शाहपुर, सब इंतज़ामिया के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका मुकम्मल तावन है हमारे साथ। और मलिक ताहिर रमान साहब MPA साहब का खसूसी तावन है, उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्टेज पर उलमाए किराम मोहतरम हज़रत मौलाना हाजी मसूद अहमद साहब, हज़रत मौलाना कारी खलील साहब शाहपुर सिटी से, और इसी तरह हज़रत मौलाना मोहम्मद मुमताज़ साहब दामद बरकातुहुम आलिया, ख़तीब तबलीगी मरकज़ शाहपुर सदर, नौजवानों के दिलों की धड़कन हमारे मोहतरम मौसन हैं। मैं उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम जितने हमारे MPA साहब जितने हजरात हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बिला ताख़ीर में दावत दूँगा मुल्तान से आए हुए हमारे मेहमान हज़रत मौलाना अल्लामा मुनाज़िर इस्लाम एहसानुल्लाह सिद्दीकी साहब को। इंशाअल्लाह वो बयान होगा, उनके बयान के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह पीर मसरूर नवाज जंगवी साहब और मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी साहब इंशाअल्लाह स्टेज पर होंगे।